बाय, नमस्ते मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अब टाइम हो रहा है 1:20 और मैंने अपना ब्लॉग अब स्टार्ट किया है। तो कैसे है सभी, वीडियो में स्वागत है। एक्चुअली ना मैं जो लाइव आती हूँ ना, तो मुझे अधिकतर यही चीज़ याद आता है, लाइव। तो मेरे इस लिए भी मच जाएगा क्योंकि मैंने बहुत गर्मी लग गई थी, मेरे बाल सब गीले थे। तो बस बैठी थी, मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका था और ये सब ना मेरे बच्चों की देन है, तो इसको स्किप करिएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो इस टाइम, अब घर के बाहर तो धूप हो रही है, तो घर के बाहर तो वो जाते नहीं खेलने के लिए, अपने घर में ही खेला करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे, शैतान बच्चे, क्या कर रहे हैं इस टाइम। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हेलो। ये आप देख रहे होंगे घर का हुलिया, जो कि कल आंधी आई थी, इतनी आंधी आई थी 12:30 बजे रात में। आंधी, क्योंकि दिन भर तो हवा चल रही थी, रात में भी खूब हवा तेज़ थी। 12:30 बजे तूफान और पानी के साथ आंधी जी का वेलकम था। लेकिन उस टाइम हम लोग सो रहे थे, तो हस्बैंड मेरे जब रात में थे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर कूलर रखा हुआ था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कूलर रखा हुआ था बड़े भैया का, क्योंकि मेरे कमरे में तो हॉल में कूलर लग गया है। ऊपर बहुत गर्मी होती है, चीज़ आपको जानते होंगे कि ऊपर वाले फ्लोर पे जो लोग रहते हैं ना, वो बेचारी कितना गर्मी सहते होंगे। तो ये मैं अपने छत पे आ गई हूँ। मैंने आज सुबह सारे कपड़े धोए थे। ये मेरा 2-3 दिन का हो जाता है, क्योंकि गर्मी में ना मेरा 2-3 बार का नहाना धोना हो जाता है। और ये देखिए मेरे गमलों का हाल, ये देखिए सारे गमले मेरे टूट गए थे रात में। ये सब टूट के सब गिर गया था, बेड रखा था ऊपर, ये सब टूट गया था। आंधी अच्छी खासी तेज़ थी और ये सारे कपड़े मेरे सूख रहे हैं। कैमरा मेरा कितना गंदा लग रहा है। और ये देखिए, ये हाल है यहाँ का। अरे बाबा रे बाबा, बहुत तेज़ धूप है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। ये लग ही नहीं रहा कि ये ज्योति ऑफिशियल है। अरे बाबा रे, क्या करूँ भैया, गर्मी में ना हुआ है मेकअप, तो भैया जी क्षमा करिएगा। और मेरे ब्लॉग को सभी लोग सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए कि मैं इसी तरीके से कुछ तो सपोर्ट करिए। 100 में अगर 50% भी सपोर्ट करेंगे ना, तो मुझे लगेगा मेरी पब्लिक मुझे देख रही है। बाबा, और बच्चे जो है ना, गर्मी की वजह से मैं इनको बाहर नहीं खेलने देती हूँ, जो कि अब कल से छुट्टियाँ हो गई बच्चों की, तो बहुत मस्ती कर रहे थे। तो बोले मम्मी अब मैं जो हूँ कल सुबह 5 बजे से निकलूँगा खेलने। तो पीछे पार्क पड़ती है हमारे यहाँ आगे, मतलब घर के नीचे भी पार्क है, अच्छी खासी पार्क है हमारे। पहले तो अब हमारे प्यारे प्यारे फूलों से मिलिए। मुझे और मेरे पापा जी को गमले लगाना, चाहे वो टब हो या बाल्टी हो, कुछ भी टूट गया। ये सब मेरे कल गमले टूट गए थे, ये देखिए सब मिट्टी विट्टी सब पड़ी हुई है यहाँ पे, सब टूट गए थे मेरे गमले। जो भी मेरे पापा को मिलता है ना, सब में लगा देते, मतलब उनको इतना शौक़ है ना। और अभी ठंडियों में देखिएगा, ये तुलसी जी ना मेरे यहाँ एक नहीं, कम से कम 5-5 गमलों में मेरी तुलसी हो जाती है। और ये मेरे घर के नीचे ये पार्क है। पहले हमारे बच्चे यहीं खेला करते थे, लेकिन अब सब लोग सबके घरों में अपनी अपनी गाड़ियाँ हो गई, तो सब यहाँ गाड़ियाँ हो गई, तो गाड़ियों की वजह से ना ये पार्क में जगह नहीं रहती है। खेलने के लिए जाते हैं, तो ये मेरे भूतिया लुक पर आप लोग प्लीज़ कोई टिप्पणी मत करिएगा। एक तो मेरे बाल वैसे भी इतने हल्के हो गए, और कुछ कलर भी भगवान ने इतना खूबसूरत बना दिया है। तो मैं थोड़ा सा मैच देखने के लिए बैठी हूँ अपने बच्चों का। ये देख रहे हैं, ये मेरा छोटा बेटा है और ये है मेरा बड़ा बेटा, जो कि भी मैं छत पे व्लॉग बना रही थी, तो दोनों में मारपीट धुआंधार हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पीट लो एक दूसरे को, फिर मैं पीटूंगी अच्छे से। और मैं यही कहती हूँ बच्चों से कि देखिए, छुट्टी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बंद हो गई। टाइम टू टाइम खेलो, पढ़ो, जितना खेलो उतना पढ़ो। जो खाना पीना हो वो मैं बना के खिलाऊंगी, नहीं है इसकी चिंता आपको मत करिए। मैं और पापा दोनों चिंता करते हैं इस चीज़ की, यानी कि मैं मेरे हस्बैंड की बात कर रही। तो अब मेरे बच्चों को कहाँ हजम होने वाला, जब तक पिटे ना। तो दोनों इस टाइम घर में ही मैच खेलते। दोनों जो हैं पसीने से बिल्कुल भीगे हुए हैं, मैं पसीने से बिल्कुल दोनों भीगे हैं, लेकिन मैच खेलना है। सुबह 1.5 घंटा 1.5-2 घंटा मैंने घर की साफ़ सफाई करी थी। ये देखिए
जो है ना पसीने से बिल्कुल भीगे हुए हैं। आंधी आई थी, जो पानी मैंने नाली जो होती ना, तो वहाँ पे मैंने उसी जाली के ऊपर ईंटें रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे चूहे आते हैं बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ। तो ऊपर ना पाए, मेरा नुकसान हो जाएगा। एक तो वैसे भी कुछ नहीं, मेरा किचन तो फिलहाल नीचे ही है, ये मेरे सिर्फ रूम है, हॉल, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेरे कपड़े हैं पापा जी के, मेरे सबके, यहीं पे कपड़े रखती हूँ, धो लेती हूँ, तहा लेती हूँ, यहीं जैसे यूज़ करो। इतना ज़्यादा मैं ये नहीं सोचती कि मेरा कमरा तो मेरे ही चीज़ होनी चाहिए। ये मुझसे नहीं होता है। तो हाफ सेंचुरी ये है मैच का मैदान, जो कि मेरी इन्हीं की वजह से मेरी रिंग लाइट टूट गई। मैं वीडियो नहीं बना पा रही ठीक ठाक, जैसी बन रही है तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे, मुझे समझ में आता है। और कंप्यूटर में भी स्क्रैच आ गया बॉल की वजह से। रिंग लाइट को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको ऐसे ही स्टैंड में टांग दिया कि मम्मी से, अगर वो गिर गया तो ये होगा ना मम्मी से ही टूटा है। लेकिन मम्मी कहाँ, हमसे गेम खेल रहे हो, मैं गेम खेल के अपनी मम्मी पापा के साथ छोड़ चुकी हूँ। तो ये है कुछ मेरे बड़े बेटे का हाल, आप देख सकते हैं, ये हाल है देखिए। और ये है मेरे छोटे बेटे का हाल है, बहुत पसीना आ गया। तो बस ये है मेरी शुरुआत। अगर मुझे लगी ना तो पिट जाओगे कस के। फुल मस्ती हो रही, फुल मस्ती। कोचिंग जो है 5 बजे जाते थे पढ़ने के लिए, 8:30 बजे आते थे, क्योंकि वो अपनी बुआ के घर जाते हैं, अपनी दीदी से पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बुआ के घर में तो वैसे भी भतीजे जो है ना बुआ के लाडले होते हैं, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। मैं भी बैठ करके पिक्चर देख रही थी, और क्या बताऊँ, समय हो रहा है खाने का। लेकिन गर्मी के टाइम पे अभी मैंने कुछ दिनों से रोटियां बना कर रख देती हूँ मैं, क्योंकि मुझसे गर्मी में इतना नहीं होता, मेरा बीपी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो बस क्या बताऊँ मैं आपको, यही है मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।